हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वैदिक गणित, जिसके अंतर्गत अब तक हमने चर्चा कर ली है व्यवकलन संक्रिया, योग संक्रिया, गुणन संक्रिया और भाग संक्रिया की कुछ विधियों की। आज हम चर्चा करेंगे बच्चों भाग संक्रिया की एक और विधि, ध्वजांक विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है बच्चों, कक्षा 9th में भी आपने पढ़ी है और कक्षा 10 में भी आपके सिलेबस में ये है बच्चों। देखिए, ध्वजांक विधि द्वारा भाग संक्रिया के लिए हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, ध्वजांक विधि द्वारा सभी प्रकार की भाग संक्रियाएं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसा कि परावर्ती और निखिलम में आपने पढ़ा था कि भाजक का किसी आधार के आसपास की संख्या होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी भी प्रकार की भाग संक्रिया आप इससे कर सकते हैं। और भाजक को क्या करते हैं, ध्वज के रूप में लिखते हैं, फ्लैग स्टाइल में लिखते हैं, झंडे के रूप में लिखते हैं बच्चों। झंडे के रूप में आप इसको क्या करते हैं, भाजक को लिखते हैं। जैसे कि अगर भाजक आपके पास है 87, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 8 और ऐसे घात 7। तो एक होगा डंडा और एक होगा बच्चों झंडा। डंडे को हम बोलेंगे मुख्यांक और झंडे को बोलेंगे ध्वजांक। तो जब आप भाजक को लिखते हैं, जैसे कि अगर आपके पास है 50, 56, तो आप इसको लिखेंगे 5 की घात 6 के रूप में। तो जो 5 है वो है आधार, जो आपके पास संख्या होती है उसको अपन बोलते हैं मुख्यांक, और जो झंडे की जगह ऊपर की तरफ लगा होता है उसको हम बोलते हैं ध्वजांक। अगर आपके पास है 5, 7, 8, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 7, 8, या बच्चों आप लिख सकते हैं 57 की पावर 8। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप ध्वजांक में 1 अंक लेना पसंद करेंगे कि ध्वजांक में 2 अंक लेना आप पसंद करेंगे। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया। जो भी भाजक होगा उसको किस तरीके से लिखेंगे, ध्वज के रूप में फ्लैग स्टाइल में लिखेंगे। एक होगा मुख्यांक और एक होगा ध्वजांक। नीचे वाली संख्या मुख्यांक और ऊपर जो लिखी जाएगी वो ध्वजांक होगा, ध्वज का अंक होगा बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं जिस तरीके से इसमें किस तरीके से हम लिखेंगे, व्यवस्था किस तरीके से करेंगे अंकों की। भाजक किधर लिखेंगे, भाज्य किधर लिखेंगे, भागफल कहाँ लिखेंगे, शेषफल कहाँ लिखेंगे, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो 3 खंड होंगे बच्चों, 3 खंड होंगे, प्रथम, मध्य और तृतीय खंड। ठीक है, तो जो प्रथम खंड होगा उसमें आप लिखेंगे भाजक, और भाजक को हमेशा किस स्टाइल में लिखेंगे, मुख्यांक और ध्वजांक, यानी कि फ्लैग स्टाइल में लिखेंगे। लास्ट वाले में यानी कि थर्ड कॉलम में हम क्या लिखते हैं, भाज्य के अंत से उतने अंक जितने किसके अंक हैं, ध्वजांक के अंक है, उतने अंक हम थर्ड कॉलम में लिखेंगे। और बाकी बचे अंकों को हम किस में लिख देंगे, मध्य वाले बीच वाले कॉलम में लिख देंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे भागफल और यहाँ पर लिखेंगे हम शेषफल को लिखेंगे। उदाहरणों के माध्यम से बच्चों इस विधि को हम समझते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या करते हैं, क्रिया विधि क्या है। प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा, सूत्र ध्वजांक विधि द्वारा भाग दीजिए, इस तरीके का प्रश्न दे दिया जाएगा। फिर आपसे कहा जाएगा कि अब चलो भाग दो। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, पहले व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरीके से आप एक रेखाखंड खींच लें, बच्चों। एक रेखा खींच लेंगे इस तरीके से, और 3 खंड बना लेंगे। ये पहले खंड में भाजक लिखेंगे, दूसरे खंड मध्य खंड में हम भाज्य के अंक लिखेंगे, और तीसरे खंड में भी हम भाज्य के अंक ही लिखेंगे। पहले खंड में भाजक आपके पास है 87, किस तरीके से लिखेंगे, फ्लैग स्टाइल में लिखेंगे, ध्वज स्टाइल में, तो 8 की घात 7 लिख लेंगे। ठीक है, मुख्यांक आपका 8 हो गया और ध्वजांक कितना हो गया, 7। ध्वज में जितने अंक है, ध्वजांक जितने अंकों का है, भाज्य के उतने अंक हम तीसरे कॉलम में लिखते हैं। अभी फिलहाल हमारा ध्वजांक 1 अंक का है, तो 1 अंक आप क्या लिख दें, थर्ड कॉलम में लिख दें। तो भाज्य का 1 अंक अर्थात ये 5 हमने वहां लिख दिया, और बाकी के अंक बीच में लिखेंगे और थोड़ा दूरी बना के लिखेंगे, 9, 8, 7, 6 बच्चों। ठीक है, अब प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं भाग देने की। तो यहां मैं लिख रहा हूं संकेत, और संकेत के साथ मैं समझाते जाऊंगा विधि। तो पहला संकेत देखिए, जो पहला अंक है उसमें अगर मुख्यांक का भाग जा रहा है
तो दीजिए, नहीं जा रहा है तो प्रथम 2 अंकों में दीजिए, जैसा कि हम साधारण भाग विधि में करते हैं। तो 9 में क्या 8 का भाग चला जाएगा? चला जाता है तो दीजिए, नहीं जाता है तो फिर किस में देते हम? 98 में देते। तो देखिए 9 भाग 8 और 3 चीजें लिखेंगे, भागफल, शेषफल और नया भाज्य। और क्या लिखेंगे? नया भाज्य। और उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो 9 में जब 8 का भाग लगाओगे 1 बार जाएगा और शेषफल भी 1 बचेगा। भागफल को आप लिख दे मध्य कॉलम में नीचे यहाँ, और शेषफल को लिख दे अगले अंक के सफिक्स के रूप में, पूर्व लग्न के रूप में। तो एक जो शेषफल है उसको हम लिखेंगे 8। देख लीजिए बच्चों, ये भागफल वाला 1 है, ये भागफल वाला 1 है और ये शेषफल वाला 1 है। अब जब शेषफल वाले 1 को आपने अगले अंक से पहले लिख दिया है तो नया भाज्य बन जाएगा, नया भाज्य बन जाएगा आपके पास 18 बच्चों। नया भाज्य क्या बन जाएगा आपके पास? 18। जैसे ही नया भाज्य आएगा आप निकालेंगे संशोधित भाज्य। और संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं बच्चों? फॉर्मूला देखिए, नया भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक। क्या है? संशोधित भाज्य का सूत्र आप क्या याद रखेंगे? संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस उस स्टेप का भागफल गुणा ध्वजांक। ये किसका सूत्र है? संशोधित भाज्य निकालने का फॉर्मूला आपके पास है बच्चों। ठीक है, अब देखिए 18 में से 7 जब आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 11 बच जाएगा। ठीक है, 18 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 11। जैसे ही संशोधित भाज्य आएगा बच्चों आप अगला संकेत लिखेंगे। अगला संकेत देखिए, अब आप भाग लगाइए 11 में। भाग हमेशा हम मुख्यांक का लगाएंगे, मुख्यांक है 8। नोट हम हमेशा 3 चीजें करेंगे, भागफल, शेषफल, नया भाज्य। तो भागफल 1, शेषफल 3। देख लीजिए 8 में 8 का भाग लगाएंगे 11 में तो 8 एकम 8, शेषफल कितना बच गया? 3। भागफल को लिखेंगे हम यहाँ, शेषफल को लिखेंगे हम यहाँ, अगले अंक के सफिक्स पूर्व लग्न के रूप में। ठीक है, तो यहाँ 3 आ गया। नया भाज्य कितना बन गया बच्चों? 37। ये तीनों चीजें नोट करने के बाद आप क्या करते हैं? वापस से क्या निकालेंगे? संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य, और संशोधित भाज्य हो जाएगा 37 माइनस भागफल अब की बार भी 1 और 1 गुणा कितना बच्चों? भागफल 1 गुणा ध्वजांक कितना है? 7। 1 गुणा 7 तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 30। जैसे ही संशोधित भाज्य आता है हम लिखेंगे अगला हिंट, अगला संकेत। संशोधित भाज्य में वापस से भाग लगाएंगे किसका? आपके पास मुख्यांक का। नोट क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे भागफल, शेषफल, नया भाज्य नोट कर लेंगे। ये 3 चीजें नोट करेंगे तो 30 में 8 का भाग, 8 तिया 24, 3 बार जाएगा, 6 शेषफल बच जाएगा। 8 तिया 24 और 6 शेषफल। नया भाज्य कितना बच्चों? 66। नया भाज्य कितना? 66। अब आप क्या निकालेंगे? संशोधित भाज्य निकालेंगे।
संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं? नया भाज्य माइनस भागफल। भागफल बच्चों कितना है? 3। इस स्टेप में भागफल है 3 गुणा ध्वजांक, ध्वजांक फिक्स है 7। तो 66 में से 21 गया तो बच्चों बच गया 45। 66 माइनस 21, 6 माइनस 1 5 और 2 6 माइनस 2 4, 45 बच गया। अब आप क्या करेंगे? जैसे ही आपके पास संशोधित भाज्य आता है, आप अगले हिंट में जाएंगे और 45 में भाग लगाएंगे। किसका? 45 में भाग लगाएंगे मुख्यांक 8 का। लिख लेंगे भागफल और शेषफल और नया भाज्य। क्या निकाल लेंगे? नया भाज्य। तो भागफल कितना बच्चों? 8 पंजे 40, 5 शेषफल। भागफल 5 और शेषफल भी 5। 45 में 8 का भाग 5 बार जाएगा, शेषफल 5 बचेगा। अच्छा, जैसे ही आपने नया भाज्य लिखा तो आपने यूज किया अंतिम कॉलम का अंक, और जब आप अंतिम कॉलम का अंक निकाल लें तो फिर संशोधित भाज्य नहीं निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतिम शेषफल। क्या निकाल लेंगे? अंतिम शेषफल। और कैसे निकालते हैं? वैसे ही निकालते हैं बच्चों, वैसे ही निकालते हैं जैसे संशोधित भाज्य निकालते हैं। तो ये हो गया 55 माइनस भागफल गुणा कितना? ध्वजांक। 55 में से 35 गया 0, 35, 3 माइनस और 20, कितना बच गया? 55 माइनस 35 कितना? 20। तो यहाँ लिख दें आप शेषफल 20। ठीक है। अतः बच्चों, भागफल तो कितना आ गया? भागफल तो आ गया 1135 और शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया 2020। ठीक है। भागफल और शेषफल आपको मिल गए हैं। इस तरीके से आप क्या करते हैं? ध्वजांक विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब चलिए अगला एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। इसमें देखिए भाजक में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। जब 3 अंक होते हैं भाजक में तब हम कैसे करेंगे बच्चों? वही एक क्या खींचेंगे? रेखाखंड खींच लेंगे। 3 कॉलम बना लेंगे। कितने कॉलम बना लेंगे? 3 कॉलम बना लेंगे। पहले कॉलम में क्या लिखेंगे? भाजक लिखेंगे। लेकिन किस स्टाइल में लिखेंगे बच्चों? ध्वज स्टाइल में लिखेंगे, फ्लैग स्टाइल में लिखेंगे। फ्लैग के अंदर कितने डिजिट का अंक है? 2 अंकों का। पिछेत्र कितने अंकों का है? 2 अंकों का। इसलिए भाज्य के 2 अंक हम कहाँ लिख देंगे? अंतिम कॉलम में लिख देंगे। बाकी अंकों को हम लिखेंगे थोड़ा गैप रखते हुए 1, 3 और 5। क्लियर है ना बात? अब देखिए संकेत लिखते हैं हम। किस तरीके से भाग लगाएंगे? मैंने आपको बोला था भाग हमेशा किसका लगाते हैं? मुख्यांक का। मुख्यांक क्या है? यहाँ पर 9 है। सबसे पहले भाग लगाएंगे प्रथम अंक में। 1 में भाग जाता नहीं है, इसलिए प्रथम 2 अंकों में लगा देंगे। तो पहले भाग लगाइए 13 में 9 का। क्या क्या लिखेंगे? लिखेंगे बच्चों भागफल, शेषफल और नया भाज्य। 3 चीजें लिखते हैं ना? भागफल, शेषफल और नया भाज्य। भागफल आपके पास कितना है? 1 बार भाग जाएगा। शेषफल कितना है? 4। और नया भाज्य हम लिखेंगे यहाँ से भागफल 1, शेषफल 4, नया भाज्य कितना? 45। ध्यान से लिखें बच्चों। 1 और 3 आप यूज कर चुके हैं, इसलिए 3 के आगे नहीं लिखेंगे। 3 के आगे बिल्कुल नहीं लिखेंगे। किसके आगे लिखेंगे? 5 के आगे लिखेंगे। नया भाज्य आने के बाद में आप लिखेंगे संशोधित भाज्य। कैसे निकालते हैं? नया भाज्य माइनस भागफल गुणा ध्वजांक। लेकिन जब तक बच्चों 1 अंक है तो गुणा कैसे करते हैं? ध्वजांक विधि में पहले 1 अंक से ही गुणा करेंगे।
5 से नहीं करेंगे, किससे गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे। तो 1 गुणा 7 ध्वज का प्रथम अंक। दो अगर ध्वजांक में 2 अंक हैं तो जब आप पहली बार संशोधित भाज्य निकालते हैं तो पहला अंक यानी कि 7 ही क्या है? पहला ध्वज अंक ही आपका काम आएगा, 7 ही काम आएगा। 5 नहीं काम में लेंगे, 75 भी काम में नहीं लेंगे। ठीक है, तो 1 गुणा 7 आपके काम आएगा। और जब 7 आप घटा लेंगे तो 38 बच जाएगा। क्या? 45 में से 7 गया तो 38 बच गया। जैसे ही नया भाज्य आपके पास आता है 38, आप भाग लगाएंगे 38 में किसका? 9 का। क्या क्या नोट कर लेंगे? आप नोट कर लेंगे भागफल, भागफल, शेषफल और नया भाज्य। भागफल, शेषफल और नया भाज्य लिख लीजिए। भाग गया 9 चौक 36, 36 घटाए बच्चों 2 बच गया। 4 बार भाग गया और क्या बच गया? 2 बच गया। 2 को आपने अगले कॉलम में लिख दिया। अब देखिए बच्चों, नया भाज्य आपके पास आया 279। आपने एक बात नोट कर ली क्या? जैसे ही हम थर्ड कॉलम में पहुंचते हैं तो सारी संख्याएं एक साथ नए भाज्य में लिखी जाएंगी, लिखी गई। और क्योंकि हमने थर्ड कॉलम के लिए संख्याएं यूज की हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? अंतिम शेषफल निकालेंगे। अंतिम शेषफल, संशोधित भाज्य न निकाल के हम क्या निकालेंगे? अंतिम शेषफल। कैसे निकालेंगे उसको समझिए। नया भाज्य 279 माइनस भागफल गुणा ध्वजांक। अभी तक जो भागफल आपके पास आया है, उसके अंत से 2 अंकों को गुणा करेंगे हम ध्वज के दोनों अंकों से। अंत के दोनों अंकों को अंत से 2 अंक लें। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम 43 लेते, लेकिन क्योंकि 3 नहीं है इसलिए अंत से 2 अंक कौन से हो गए? 14। 14 को हम गुणा करेंगे किससे? 75 से। 14 को किससे गुणा करेंगे? 75 से। कैसे गुणा करेंगे? जैसा हम सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम में करते हैं वैसे। तो 7 चौक 28 और 5 एकम 5, ये हो गया 28 प्लस 5। और गुणा करेंगे 10 से और माइनस क्या करेंगे बच्चों? अब देखिए, अब अंतिम अंक को ध्वज के अंतिम अंक से गुणा कर देंगे। तो 5 गुणा 4 कर देंगे। 5 गुणा 4। क्लियर? बात क्लियर हो गई क्या? अब देखिए आगे, तो ये हो जाएगा 279 माइनस बच्चों 33 गुणा 3 330 माइनस 20। संभव नहीं है, नहीं घटेगा, संभव नहीं, या मैं कहूँ नहीं घटता। क्या लिखूंगा मैं? नहीं घटता। और जब नहीं घटता बच्चों तो आप क्या करते हैं? पुनः निकालेंगे। पुनः भागफल, शेषफल, नया भाज्य निकालेंगे, वापस से निकालेंगे। क्योंकि देखिए भागफल 4 दिया तो आप आगे अटक गए, तो अब आप 4 बार न देके कितनी बार देंगे? भाग 3 बार देंगे। इस तरीके से लिख देंगे। लाइन नहीं है बच्चों, ये लाइन नहीं है ना, तो 4 को काट के 3 लिख देंगे। और जब भाग 3 बार देंगे, जब आप भाग 3 बार देंगे तो 27 शेषफल बच जाएगा। कितना बच्चों? 11। 38 में 9 का भाग 3 बार देंगे तो 9 तिया 27। 38 में से 27 गया तो 38 में से 27 गया तो 11 बच गया। नया भाज्य, अच्छा यहाँ 2 नहीं बच के कितना बचेगा? 11 बचेगा। नया भाज्य आपके पास आ जाएगा 1179। कितना आ जाएगा? 1179। और अंतिम शेषफल आपके पास आ जाएगा 1179 माइनस। अब क्या करेंगे आप? अब करेंगे देखिए किसको गुणा? अब करेंगे आप 75 को किससे गुणा करेंगे? 13 से। किस स्टाइल से? ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम वाली स्टाइल से। 75 13 तो 7 या 21 और 5
21 प्लस 5 गुणा किससे करेंगे 10 और माइनस क्या करेंगे बच्चों अंतिम अंकों को भी 5 दिया 15 5 दिया 15 तो ये हो जाएगा 1179 माइनस 25 26 600 200 210 माइनस 15 कर लीजिए। 1179 में से आप घटा दीजिए 275 1179 में से 275 तो यहाँ बच गया 4 यहाँ 0 और यहाँ 9 कितना बच गया 904 बच गया कितना बच्चों 904 तो यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 904। अतः बच्चों भागफल तो क्या आया भागफल तो आपके पास आ गया है 13 ये देखिए 13 और शेषफल कितना आया बच्चों 904 शेषफल कितना आ गया 904 आ गया है बच्चों ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अब करना है देखिए 21015 में को डिवाइड करना है 879 से तो अगेन 3 अंकों वाला भाजक है कैसे करेंगे वही एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे एक प्रथम खंड द्वितीय खंड और तृतीय खंड बच्चों। प्रथम खंड में हम क्या लिखते हैं भाजक लिखते हैं किस स्टाइल में फ्लैग स्टाइल में तो 879 क्योंकि बच्चों क्या है ध्वज में 2 अंक हैं इसलिए भाज्य के अंतिम 2 अंक 15 हम कहाँ लिख देंगे थर्ड कॉलम में लिख देंगे और बाकियों को हम लिखेंगे यहाँ 210 बच्चों ठीक है। अब देखिए संकेत में आप क्या करेंगे पहला काम आप करेंगे पहले अंक 2 अंकों में भाग लगाएंगे 8 का नोट कर लेंगे भागफल शेषफल और नया भाज्य। भागफल 8 दूनी 16 शेषफल 5 भागफल 2 शेषफल 5 ठीक है 21 में से 16 गया तो 5 नया भाज्य 50 संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं बताओ बच्चों अगर ध्वज में दो अंक हैं तो संशोधित भाज्य हम कैसे निकालते हैं संशोधित भाज्य के लिए हम करते हैं नया भाज्य माइनस भागफल का एक ही अंक आया है अभी तक भागफल में अभी तक आपके पास एक ही अंक आया है इसलिए इसको ध्वज के एक ही अंक से गुणा करेंगे और वो भी प्रथम वाले अंक से तो 2 गुणा 7 तो ये हो जाएगा 50 माइनस 14 और 50 में से 10 गया तो 40 में से 4 गया 36 50 में से 14 गया तो कितना बच गया 36 बच गया। अब देखिए दूसरे हिंट में आ जाइए 36 में भाग लगाइए किसका ध्वजा मुख्यांक का भाग लगेगा हमेशा भागफल आपके पास आ जाएगा 8 चौक 32 शेषफल आपके पास आ जाएगा 36 में से 32 गया तो 4 और नया भाज्य कितना आ जाएगा बच्चों भागफल 4 शेषफल 4 नया भाज्य आ जाएगा 415 और संशोधित भाज्य नहीं निकालेंगे क्या निकालेंगे अंतिम शेषफल निकालेंगे कैसे निकालेंगे नया भाज्य माइनस कैसे 79 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 24 से किस तरीके से उर्दू त्रिक व्यायाम में करते हैं जैसे तो 7 चौक 28 और 9 दूनी कितना 18 गुणा कितना 10 और माइनस करेंगे 9 चौक 36 बच्चों तो क्या ये घट जाएगा देखिए बच्चों ये हो जाएगा 415 माइनस 8 और 8 16 हासिल 1 460 माइनस 36 नहीं घटेगा ना नहीं घटता और जब नहीं घटता बच्चों तब हम क्या करते हैं भागफल को 1 कम कर लेते हैं शेषफल आपके पास जब आप 4 बार भाग न देके सिर्फ 3 बार भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल बचेगा
लगाइए भाग, 8 या 24 कितना, 24 आप घटाएंगे तो 12 शेषफल बच जाएगा। शेषफल कितना बच जाएगा, 12। और नया भाज्य क्या आ जाएगा, 1215 आ जाएगा। और अंतिम शेषफल क्या आ जाएगा, अंतिम शेषफल आ जाएगा आपके पास 1215 माइनस 24 नहीं, कितना 23, 24 नहीं बच्चों, कितना 23, तो 7 या 21 प्लस 18 गुणा 10 माइनस 9 या 27, 9 या कितना बच्चों 27 कर लीजिए। 1215 माइनस 29 और 39, 930 माइनस 27, देखिए 390 हो गया क्या, 21 और 8 29 और 10 39 गुणा 10 कितना हो जाएगा 390 माइनस 27, और घटा लीजिए कितना आ जाएगा 798 आ जाएगा बच्चों। तो शेषफल हो गया 798। अतः भागफल कितना हो जाएगा 23 और शेषफल कितना हो जाएगा 798 बच्चों, कितना 798 आपके पास आ जाएगा शेषफल। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बच्चों सूत्र ध्वजांक परावर्त्य नहीं है बच्चों, ध्वजांक विधि द्वारा भाग देना है। अगेन 2 अंकों वाला भाजक है, तो 2 अंकों वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इस तरीके से आप 3 कॉलम बना लेंगे। पहले में आप लिखेंगे ध्वज स्टाइल में 7 की घात 9 लिख देंगे, एक अंक को आप लिख देंगे इधर और बाकी अंकों को 7 4 5 को आप लिख लेंगे यहाँ। तो पहले 2 अंकों में सबसे पहले यहाँ आप देखिए 70, देखो आप देख रहे हैं 74 है, इधर 79 है। तो पहले अंक में, हालांकि पहले अंक का भाग दे जा रहा है, 7 का 7 में भाग जा रहा है, लेकिन आप नहीं लगा रहे हैं। किस में लगाएंगे, 74 में लगाएंगे मुख्यांक 7 का भाग, क्योंकि अगर आप 7 में 7 का भाग लगा के देखेंगे तो आपको मिलेगा कि 0 बार आपको भाग लगाना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्ट आप क्या लगा दीजिए, प्रथम 2 अंकों में लगा दीजिए। भागफल आपके पास आ जाएगा बच्चों 9 और शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा आपके पास 11। 74 में 7 का भाग लगाइए, 9 बार 7 नाम 63, 74 में से 63 गए तो 11। भागफल को आप लिखते हैं यहाँ, शेषफल को लिखेंगे अंतिम अंक के आगे। तो नया भाज्य आपको मिल जाता है, नया भाज्य आपको मिल जाता है 115, और संशोधित भाज्य हो जाएगा 115 माइनस भागफल गुणा ध्वजांक। तो 81 घटा लीजिए, 115 में से 81 घटा लीजिए, 5 में से 1 गया 4, 11 में से 8 गया 3, कितने बच गए बच्चों 34। अब आप भाग लगाइए, 34 में किसका, मुख्यांक 7 का, तो भागफल आ जाएगा 4, और शेषफल कितना आ जाएगा बच्चों, शेषफल आपके पास आ जाएगा 6। 34 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 चौक 28, 4 बार भाग जाएगा, शेषफल 6 बचेगा। भागफल 4, शेषफल 6। नया भाज्य बच्चों क्या आएगा आपके पास 63, और अंतिम शेषफल आपके पास आ जाएगा 63 माइनस 9 गुणा 4, 36, 63 माइनस 36, तो 13 में से 6 गया तो कितना बच गया बच्चों 7, और 5 में से 3 गया तो 2, शेषफल कितना 27 आ जाएगा बच्चों। तो अंतिम शेषफल कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। देख लीजिए बच्चों, 63 13 माइनस 6 कितना हो जाता है 7 हो जाता है, और 5 माइनस 3 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर लेंगे। अगला देखिए, अब जल्दी से कैसे करते हैं इस विधि से, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 81 का भाग लगाना है इतनी बड़ी संख्या में, तो आप लगा लीजिए इस तरीके से, कितने भाग, 3 कॉलम कर लेंगे। एक कॉलम फर्स्ट में भाजक लिखेंगे और अंत में क्या लिखेंगे, भाज्य के उतने अंक जितने की ध्वज में है। भाज्य क्या है 81, तो इसको हम लिखेंगे 8 की घात 1, और यहाँ लिख देंगे 4 3 7 5 8 8
हट जा रे। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देंगे हम इस तरीके से, अंतिम कॉलम बना लेंगे थोड़ा जगह रखते हुए इस तरीके से। ठीक है, 8 के बाद में 9 और 7 और आखिरी अंक हम लिखेंगे थर्ड कॉलम में। कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम भाग लगाएंगे 43 में। 43 में 8 का भाग लगाएंगे 5 बार। कितना शेषफल, 3 शेषफल। कहाँ लिखेंगे, 7 के आगे 37। 37 में से क्या घटाएंगे, भागफल गुणा ध्वजांक, 5 एकम 5। 37 में से 5 गया 32। 8 का भाग लगाएंगे 4 बार। शेषफल कितना, 0। 0 5 में से हम क्या घटाएंगे, 4 घटा देंगे भाई। 0 5 आ गया, नया भाज्य 0 5, उसमें से भागफल गुणा ध्वजांक 4 घटाएंगे, 1 शेषफल बचेगा। 1 में 8 का भाग जाता नहीं है तो 0 बार भाग लगाएंगे, 1 शेषफल बच जाएगा, यहाँ लिख देंगे। 18 में से क्या घटाएंगे, 0 गुणा 1, 18 आ गया। 18 में 8 का भाग लगाएंगे 2 बार, कितना आ जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा, 16। 29 में से घटाएंगे 2, 27। 2 गुणा 1, 2 घटाएंगे। 27 में 8 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा। 24 कितना बच गया, 27 में से 24 गया तो 3 बच गया। 37 में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे 34 आएगा। 3 घटाएंगे 34 आएगा। 34 में 8 का भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा और 2 शेषफल बच जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में से क्या घटा लेंगे, 4 घटा लेंगे, 18 अंतिम शेषफल आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस की है ना बच्चों, ध्वजांक विधि की प्रैक्टिस की है तो इतने बड़े भाग संक्रिया को भी आप आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने किया है। तो आपको माइंड में होना चाहिए कि क्या क्या करना है। मुख्यांक का भाग लगाना है, भागफल, शेषफल, नया भाज्य, संशोधित भाज्य, भागफल, शेषफल, नया भाज्य, संशोधित भाज्य। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ध्वजांक विधि में दोनों तरीके के प्रश्न आपको आ गए होंगे। जब ध्वज के अंदर 1 अंक और ध्वज के अंदर 2 अंक, दोनों वाले प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप करेंगे प्रश्नावली 1.1 को हल, उसके अंदर से सवाल करेंगे, बुक के एग्जाम्पल्स लेंगे, सबकी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। खुश रहेंगे, धन्यवाद।